नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का संदेश और उनके जीवन से सीख। आप जानते हैं, श्री कृष्ण केवल एक दिव्य अवतार नहीं है, बल्कि वे एक महान शिक्षक, एक मित्र और एक मार्गदर्शक भी है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई सिद्धांतों को दर्शाया है, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जब अर्जुन युद्ध भूमि पर संदेह और भ्रम में थे। श्री कृष्ण का यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। तो आइए, हम श्री कृष्ण के उन अद्भुत शब्दों और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब शुरू करते हैं। भगवत गीता का पूरा संवाद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया, संस्कृत में है और कई अनुवादों के साथ उपलब्ध है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1 में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को देखकर दुखी हो जाते हैं और युद्ध नहीं करना चाहते। इस अध्याय में अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण की प्रथम प्रतिक्रिया है। सांख्य योग। अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म और धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय गीता का सार प्रस्तुत करता है। कर्म योग। अध्याय 3 में श्री कृष्ण कर्मयोग का परिचय देते हैं और समझाते हैं कि सभी को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। ज्ञान, कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 में भगवान कर्म और ज्ञान के सही स्वरूप को समझाते हैं और बताते हैं कि ज्ञान का योग कैसे अज्ञान को दूर कर सकता है। कर्म संन्यास योग। अध्याय 5 में कर्म और संन्यास, त्याग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि कर्म में आसक्ति न हो। ध्यान योग। अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान का महत्व बताते हैं और अर्जुन को मानसिक संतुलन और आत्म संयम का महत्व समझाते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 7 में भगवान सर्वोच्च ज्ञान की चर्चा करते हैं और संसार के तत्वों के पीछे की दिव्य शक्ति के बारे में बताते हैं। अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8 में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान कृष्ण जीवन और मृत्यु के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। राज्य विद्या राजगुह्य योग। अध्याय 9 में श्री कृष्ण गुप्त और उच्च ज्ञान के महत्व को समझाते हैं और कहते हैं कि सभी जीव भगवान के एक अंश है। विभूति योग। अध्याय 10 में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि वह सभी अद्वितीय और उत्कृष्ट वस्तुओं में विद्यमान है। विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय 11 में श्री कृष्ण अपने विश्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं, जिससे अर्जुन भगवान की महानता और शक्ति को समझते हैं। भक्ति योग। अध्याय 12 में भक्ति के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर में प्रेम और समर्पण का मार्ग सर्वोच्च है। 13-18 अध्याय क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, गुणत्रय, पुरुषोत्तम योग आदि शेष अध्यायों में श्री कृष्ण विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे प्रकृति, आत्मा, जीवन की असलियत और परम पुरुष के प्रति समर्पण का महत्व।